आई इंडिया पर सीतापुर जनपद के मोहाली कस्बे से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मोहाली कस्बे में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर परिजनों ने मोहाली और हरगांव मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आखिरकार क्या वजह रही फांसी लगाने की और क्यों शव रखकर प्रदर्शन किया? सीधे चलते हैं जानकारी के लिए अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। तो प्रियांशु जी बताएं, ये क्या मामला है? आखिरकार परिजन जो है पुलिस की कार्यशैली से क्यों नाराज हुए हैं और ये फांसी कहां लगाई? जी निशांत, आपको बता दिए कि ये मोहाली कस्बे का मामला है और बताया जाता है कि मोहाली कस्बे के दीक्षित टोला निवासी 35 वर्षीय रामू की पत्नी गायत्री को मोहल्ले का ही बिलकेश पुत्र रामकुमार भगा ले गया था, जिसके बाद रामू ने बीती 20 सितंबर को मोहाली कोतवाली पुलिस को एक तहरीर भी दी थी, नामजद तहरीर बिलकेश के नाम, और कार्रवाई की गुहार लगाई थी। लेकिन जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इस पे कोई एक्शन लिया, ना ही उनके घर गए जो जिस पे आरोप लगाया था। और इसके अलावा जो बिलकेश है, जो भगा ले गया था रामू की पत्नी को, वो उसके घर वाले भी रामू पर फप्तियां कसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे शुद्ध होकर रामू ने आज अपने ही घर में एक कमरे में कुंडा जो लगा होता है छत पे, उससे लटक कर अपनी जान दे दी। जिसके बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि रामू का शव लटका है कुंडे से। परिजनों ने फिर शव रखकर मोहाली हरगांव स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और जमकर जो है प्रदर्शन किया और पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस की कार्यशैली के चलते रामू की जान चली गई है। अगर पुलिस पहले ही कोई एक्शन ले लेती या कोई भी प्रयास करती तो शायद रामू आज जिंदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आनंद फानंद मोहाली कोतवाल जो है, आपको बता दें, उमाकांत शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास भी किया। करीब आधे से पौन घंटे तक ये स्टेट हाईवे जाम रहा मोहाली हरगांव। और जब जो इंस्पेक्टर है उमाकांत शुक्ला ने यह आश्वासन दिया कि इस मामले में वो कार्रवाई करेंगे, तब जाकर परिजन शांत हुए और हटे। और इस मामले में आपको बता दें कि चूंकि जाम ना लगे तो इसके लिए पुलिस ने एक प्लान भी किया था कि स्टेट हाईवे की तरफ जो वाहन आ रहे थे वहां पे बैरिकेटिंग कर दी और पुलिस वाले भी खड़े कर दिए, जिससे जो इस मार्ग पे वाहन आ रहे थे उनको डाइवर्जन कर दिया गया, वो बाईपास होके निकल गए। लेकिन इस मामले में आपको बता दें, ये करीब एक महीने पहले का करीब मामला है। जैसा कि 20 सितंबर को तहरीर दी गई थी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए करीब 20 से 22 दिन हो गए हैं और पुलिस पर हीला हवाली और लापरवाही भरा रवैया बरतने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस टाइम ये भगा के ले गया था और पुलिस ने गुहार भी लगाई थी, उस टाइम पुलिस अगर कोई ठोस एक्शन लेती तो शायद जो है उनके रामू की जान ना जाती। और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि आए दिन जो घर वाले हैं बिलकेश के, वो इस पे फप्तियां कसते थे, इसका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई, तुम कुछ नहीं कर पाए। और इससे क्षुब्ध होकर उसने आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। निशा, तो प्रियांशु जी, जो जाम लगी करीब आधा से 1 घंटा आपने बताया कि जाम लगी, तो मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंचा था? आप क्या आश्वासन पुलिस ने दिया है? जी निशांत, आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको अवगत कराया कि जाम जैसी नौबत नहीं आई, क्योंकि पुलिस को ये सूचना मिल गई थी कि वहां पे शव रख के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रामू का। तो पुलिस ने जो स्टेट हाईवे की तरफ वाहन आते हैं वहां पे पहले से ही बैरिकेटिंग लगा दी और पुलिसकर्मी भी खड़े कर दिए गए, जिससे जो वाहन वहां पे आ रहे थे, भारी हो चाहे हल्के वाहन हो, उनको डाइवर्ट कर दिया गया बाईपास की तरफ से कि बाईपास होकर वो निकल जाए, क्योंकि आगे रोड वो वहीं जाके मिलती है। तो जाम जैसी नौबत तो नहीं आई। लेकिन मौके पर बताया हमने, प्रभारी निरीक्षक मोहाली उमाकांत शुक्ला पहुंचे और वहां पे भारी पुलिस बल भी पहुंचा। उनके साथ मोहाली कोतवाली की भी फोर्स पहुंचा था और परिजनों से उन्होंने बड़े ही शांत ढंग से बात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाके परिजन शांत हुए। तो प्रियांशु जी, ये माना जाए कि रामू जो है वो क्षुब्ध होकर जो उसने आत्महत्या की है? जी बिल्कुल, रामू जो है मृतक, उसके परिजनों का यही कहना है कि जब से उसकी पत्नी गायत्री मतलब को भगा के ले गया है बिलकेश, तब से वो जो है उदास सा रहता था। पुलिस का दरवाजा भी खटखटाया, पुलिस की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला
और साथ ही इसके बाद जो फप्तियां कसते थे उससे आजिज होकर ये कदम उठाया है। और आपको हम सुनाते हैं कि जो मृतक रामू है उसके भतीजे का क्या कहना है। वो है हमारे चाचा हैं, इन्हें 20 तारीख को इन्होंने खुद जाकर थाने में एप्लीकेशन दी थी, जो कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लमसम 1 महीना हो गया है और प्रशासन ऐसा ही करता रहा तो लोगों का विश्वास प्रशासन की ओर से हट जाएगा, कोई कार्रवाई करने नहीं जाएगा था। क्या हुआ, मामला क्या था? मामला था कि इनकी जो वो पत्नी थी वो किसी वो बिल्केश के साथ गाँव का था, वो लड़का था, वो उसके साथ भाग गई थी और प्रशासन ने कभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसको एप्लीकेशन कई बार दिया गया। तो जो ये मृतक है रामू, इन्होंने एप्लीकेशन दी थी बिल्केश के खिलाफ? इन्होंने खुद जाकर एप्लीकेशन दी थी बिल्केश के खिलाफ। हाँ, फिर प्रशासन को दी थी कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज इनकी मौत कैसे आज हुई? इनकी जो इसी से ये लटक कर मर गए हैं, उसी के गम में लटक कर मर गए हैं। अपने ही घर में? हाँ, अपने ही घर में फांसी लगा ली है। ऐसा ही हुआ तो प्रशासन के लोगों का विश्वास हट जाएगा। मृतक ने एप्लीकेशन कब दी थी? 20 तारीख को दी थी। नामजद दी थी? हाँ, नामजद दी थी। वो इनकी पत्नी कहाँ है? उनकी पत्नी सर वो जो लड़का था उसी के साथ है अभी भी? ये पता नहीं कहाँ है सर, और वो लड़के के साथ में है। आप कौन है, आपका परिचय? हम सर हम उनके भतीजे हैं, हम भतीजे हैं, रामू और चाचा है सर। मिट्टी तब तक नहीं हटेगी जब तक, मिट्टी जब तक नहीं हटेगी, जब तक यहाँ पे ज्ञापन नहीं देंगे आकर, तब तक मिट्टी नहीं हटेगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक मिट्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जी, आप सुन सकते हैं कि जैसा कि कैमरे के सामने रामू के भतीजे ने बताया कि साफ साफ जो है पुलिस पर लापरवाही भरा रवैया बरतने का आरोप लगाते हुए यही कहा है कि 20 सितंबर को एप्लीकेशन दी गई, नामजद तहरीर दी गई, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई, कि जिस कारण से आज रामू की जान चली गई। अगर पुलिस पहले कोई एक्शन ले लेती या समझाती बुझाती तो शायद आज रामू उसका चाचा जिंदा होता। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की हिलावाली के चलते जो है आज रामू ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। तो प्रियांशु जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद निशांत। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।